साथियों, स्वयं से पहले देश, स्वयं से पहले देश की जो ये परंपरा हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत भूमि पर अनंत काल से जीवित है और इस परंपरा को अनंत काल से जीवित रखने के लिए जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने, जिन रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है, उन लोगों के सम्मान में एक्सीड सोसाइटी द्वारा एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। आज उसी परंपरा, उसी रिवाज के बारे में मैं बात करने के लिए आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं कुलदीप मिश्रा एक्सीड परिवार की तरफ से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे परिवार में कहें या हमारे देश में कहें, जब भी कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है तो मैं देखता हूं कि हम लोग, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, हम लोग ये देखते हैं कि हम कितने बड़े व्यक्ति को अपने यहाँ बुला लें, हम कितने बड़े किसी नेता को अपने यहाँ बुला लें। देखिए दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं, अपने भारतवर्ष में अतिथि देवो भव की जो है परंपरा है। अतिथि कोई भी हो वो देवता के समान है। मैं भी इसको मानता हूं। हमारे भारत की जो ये परंपरा है, इसका मैं सदैव सम्मान करता हूं। कोई अतिथि छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, वो चाहे कोई नेता हो, कोई राजनेता हो, कोई भी हो, जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे लिए देवता के समान है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए जो जवान सीमा पर शहीद होते हैं, जो अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं इसलिए कि हम सुरक्षित रहें, उन लोगों का स्थान हर प्रकार के जो अतिथिगण हैं उनसे ऊपर है। जितने भी हमारे मेहमान हैं, मैं तो कहूंगा उन लोगों का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। और एक्सीड सोसाइटी के द्वारा एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो हम लोग अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में, जो हमारे सीमाओं पर हमारे जवान हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा रखे हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो माता पिता हैं, ठीक है, उनकी पत्नी हैं, उन लोगों को बुलाया जाए मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में, तो मुझे लगता है कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके जो भी परिजन हैं, अगर हम लोग उनको बुलाएं तो उनको भी एक गर्व महसूस होगा। लेकिन क्षमा चाहूँगा कहते हुए कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब भी कोई हमारा भाई सीमा पर शहीद होता है तो हम लोग 2-4-5 दिन तो बहुत सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन बातों पर, उन यादों पर धूल पड़ जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ अगर उनको किसी विशेष कार्यक्रम में, विशेष मौके पर हम याद करते रहें, उनको बुलाते रहें, तो उनका मनोबल और बढ़ेगा,
जो देश के प्रति, जो सेना के प्रति हमारा सम्मान है, उससे हमारे देश का, हमारे जो जवानों के परिजन हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा। एक्सीड सोसाइटी ने इसी परंपरा की शुरुआत करते हुए जो हमारा उत्प्रेरणा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में जिनको बुलाया गया है, जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान भी गए होंगे, मिस्टर जीएल बत्रा और उनकी पत्नी के बत्रा। शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते होंगे। ये दोनों महान व्यक्ति हमारे जो परमवीर चक्र सम्मानित अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी हैं, उनके माता पिता हैं। अभी जल्द में विक्रम बत्रा जी के ऊपर एक फिल्म भी आई थी, शेरशाह। और अगर नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विक्रम बत्रा के बारे में आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपके रोए खड़े हो जाएंगे। बहादुरी की ऐसी मिसाल शायद कहीं आपको देखने को मिले। तो एक्सीड सोसाइटी की हार्दिक इच्छा है कि ऐसे योद्धाओं को जन्म देने वाले जो माँ बाप हैं, उनको इस प्रयागराज की धरती पे बुलाया जाए और उनका जो सम्मान है वो किसी नेता, राजनेता से बड़ा होना चाहिए। एक्सीड सोसाइटी का पूरी कोशिश रहेगी कि उनका जो काफिला हो, उनके लिए जो भीड़ हो, वो किसी नेता या राजनेता से भी बड़ी हो। प्रयागराज में उनका पूरा सम्मान, उनको जो प्रयागराज के हमारे पवित्र स्थान हैं, एक एक स्थानों तक उनको ले जाना, वहां दर्शन करवाना, ये सारा प्लान बनाया गया है। तो दोस्तों, मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान जीएल बत्रा जी और उनकी पत्नी के बत्रा जी हैं, जो कि जो है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के माँ बाप हैं। मिलके अच्छा लगेगा कि जब एक बेटा सीमा पर शहीद होता है तो उसके माँ बाप के अंदर क्या भावनाएं होती हैं, हम लोगों को नज़दीक से जानने और समझने का मौका मिलेगा। इसी क्रम में अगर हम विशिष्ट अतिथि की बात करें तो रोहिणी त्रिपाठी जी हैं, जो कि अमर शहीद पंकज त्रिपाठी जी की पत्नी हैं, जो पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन, जिस दिन हमारे पंकज त्रिपाठी जी शहीद हुए। और इन्हीं के साथ में संजू यादव जी हैं, जो कि अमर शहीद महेश यादव जी की पत्नी हैं। ये भी पुलवामा अटैक में 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए थे। तो ये हमारे मुख्य और विशिष्ट अतिथि हैं, जो 22 दिसंबर 2021 को प्रयागराज की पावन धरती पर उपस्थित होंगे। और एक्सीड सोसाइटी द्वारा एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है कि जब भी ऐसे कार्यक्रम हों, बड़े कार्यक्रम हों, तो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं या आज वर्तमान समय में जो हमारे जवान सीमाओं पर 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं, दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो देश के जवान हैं, इनका हमारे एक एक सांस पर कर्ज है। अगर आज मैं सांस ले पा रहा हूं, आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं और आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो इसमें हमारे देश की सीमाओं पर जो सैनिक लगे हैं ना, उनका ही योगदान है। अगर वो चंद घंटों के लिए सीमा छोड़ दें तो शायद ना मैं ये वीडियो बना पाऊंगा, ना आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं चाहूंगा बहुत ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों तक बात पहुंचे कि हम लोगों को एक नई परंपरा की शुरुआत करना है। जो शहीद लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो ऐसे नौजवान जो सीमाओं पर शहीद हो गए, उनके जो परिजन हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, उनको यार जितना सम्मान देना हो दीजिए,
जितना सम्मान उनको हम देंगे उतना कम है। तो मुझे लगता है जो ये परंपरा की शुरुआत हो रही है, इस परंपरा में आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी तभी ये परंपरा, तभी ये रिवाज अनंत काल के लिए अमर हो जाएगी। दोस्तों, मैं कहीं पढ़ रहा था, मेरे मोबाइल में भी वो लाइन है कि कहा जाता है कि सैनिकों के सीने को सम्मानों और पुरस्कारों के पदकों से सुसज्जित रखो, जिससे उनका मनोबल हमेशा आसमान को छूता रहे। तो दोस्तों, जरूरत है हम लोगों को साथ आने की। जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे नौजवान साथी सीमाओं पर डटे हुए हैं, उनके सम्मान को बनाए रखने की। और उनके सम्मान का कोई विशेष दिन नहीं होता है कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है तभी हम उनका सम्मान करेंगे, तभी हम उनको याद करेंगे। हर पल, हर घंटे, जब जब हम सांस लें, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमारे शरीर के तिनके तिनके पर, हमारे एक एक सांस पर इन सब शहीदों का, इन सब हमारे योद्धाओं का कर्ज है। बस इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।